मेरे बच्चे, अपनी समस्याओं से हार रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे मैं कहता हूँ तुम तो मेरे हीरो हो। हीरो की भांति साहस रखो ना। देखो, हीरो हर वक्त जीतता है। तुम अपने आप को हीरो से कम मत समझो। तुम्हें मानव जीवन मिला है तो तुम हीरो तो हुए। जानते हो, 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है और तुम इसकी कीमत ही नहीं समझते हो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आई है तो तुम हर परिस्थिति से लड़ सकते हो। आपके जीवन में प्रतिकूलता आएगी, ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है। आप लड़े, देखना जीत आपकी होगी। आपको भगवान कुंदन बनाना चाहते हैं। आप सबसे अच्छी अदाकारी कर सकते हैं, इसलिए आपको महत्वपूर्ण रोल मिला है। एक बात बता दूं, अगर तुम्हारी जिंदगी में समस्या है ना, तो आप ईश्वर के बहुत नजदीक हैं। ये तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें बता रहा हूं। दुनिया आपके बारे में कुछ भी सोचती रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर आप खुद क्या सोचते हैं, इसका आप पर फर्क पड़ता है। आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे, तो सचमुच आप वो काम कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी काम को कर पाओगे, तो आप बहुत आराम से कर लोगे। जो आपकी सोच है ना, उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो अपनी नज़र है ना, बाज की तरह बनाकर रखें। तुम्हारी असफलताओं में दूसरों की कोई भूमिका नहीं होती। तुम्हारा सोचने का ढंग ही तुम्हें सफल और असफल बनाता है। बाबा की ये बात बिल्कुल 100% सच है। यकीन मानो, मेरी ज़िंदगी में जब बहुत परेशानियां थी ना, मैं हिम्मत हारने लगती, तो बाबा मुझे कहते तू हिम्मत क्यों हार रही है, मैं तेरे साथ हूँ। अगर तेरी ज़िंदगी में समस्या है ना, तो इसका मतलब है कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। और तू कोई भी काम कर, हिम्मत मत हार। देख, उस काम में तू जरूर कामयाब होगी। तुझे मानव जीवन दिया गया है, तुझे दोनों हाथ दिए गए हैं, तुझे दिमाग दिया गया है। तू अपने दिमाग में क्यों नकारात्मक बातें लेकर आती है। और सच में मैंने ऐसे ऐसे काम किए ना जिंदगी में, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वो काम मैंने किए। बहुत हैरान होती थी। अब ये देखो, बाबा ने मुझे लोगों को शिरडी ले जाने की एक जिम्मेदारी सौंपी। मेरे मन में आता था कि मैं पूरी दुनिया को शिरडी घुमा दूं और सबको साईं भक्त बना दूं। बाबा से ऐसा प्यार हो गया, मैं साल में 4 बार बाबा की दया से लोगों को शिरडी ले जाने लगी। 100 लोगों को, जिसमें पुरुष लोग भी होते थे। तो उन सबको संभालती मैं कोई अकेले थोड़ी कर रही थी। बाबा मेरे साथ थे, मुझे हिम्मत दे रहे थे। और लोग इतने खुश होकर आते ना, इतने खुश पूछो मत। मेरे साथ जाने के लिए लोग मतलब कि बहुत वो दिखाते थे कि दीदी के साथ जाएंगे तो हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये मुझ में हिम्मत थी और हिम्मत देने वाले बाबा थे। और आप इस यूट्यूब को ले लो, मैं कई बार जब साईं भक्तों को देखती थी कि वो बाबा के बारे में बोल रहे, मेरे मन में आता है कि वो तो वीआईपी पर्सन है, उनकी आवाज़ अच्छी है, उनमें टैलेंट है, तो ये सब कर पाते हैं। तो एक दिन मेरे मन में आया, क्या मैं कर पाऊंगी। तभी बाबा की आवाज़ आई, क्यों नहीं कर पाएगी, तू सब कुछ कर लेगी। तूने कभी जीवन में हार मानी है? नहीं मानी ना, तो ये काम भी कर लेगी। और मैंने यूट्यूब के फंक्शन सीखे और मेरा बहुत ही जल्दी यूट्यूब मोनेटाइज हो गया। मुझे पेमेंट भी आने लगी, लोग मेरी आवाज़ को भी पसंद करने लगे। अगर मैं आम बात करूँगी ना किसी से, तो मेरी आवाज़ मोटी है, पर जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरी आवाज़ इतनी अच्छी होती है। सब कहते हैं कि तुम नहीं बोल रही, बाबा बोल रहे हैं, और लोगों को मेरी आवाज़ बहुत पसंद आती है। तो ये किसका करिश्मा है? ये बाबा का है। पर हिम्मत मेरी भी है, सारा श्रेय मैं बाबा को नहीं दूंगी। मैं भी हिम्मत दिखाती हूँ और हिम्मत देते तो वही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जिंदगी में ना कभी भी हिम्मत मत हारें। कोई भी काम हमसे मुश्किल नहीं है। हमारे पास दिमाग भी है, हाथ भी है, पर बस हिम्मत हार जाते हैं। जब आप सोचेंगे ना कि मैंने ये काम करना है, तो कोई ना कोई रास्ता आपके सामने निकल आएगा। आप बहुत आसानी से वो काम कर लेंगे। पर जब आप अपने आप को नकारात्मक विचारों से भर लेते ना, तो आपकी ऊर्जा कम होने लगती है और आपसे काम नहीं हो पाते। इसलिए मैं कहती हूँ, कभी भी परेशान मत हो। एक ईश्वर पर विश्वास रखो और एक अपनी मेहनत पर।